हेलो दोस्तों, मैं राहुल मिश्रा आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ग्रेट आईक्यू में। इस वीडियो में हमने स्क्वायर एंड रेक्टेंगल के क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। कॉन्सेप्ट के साथ साथ मैंने मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी लिए हैं। इस वीडियो को देखने के बाद मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी स्क्वायर एंड रेक्टेंगल पे कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगी और आप लोग क्वेश्चन जल्दी सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो बच्चों, सबसे पहले हम लोग स्क्वायर का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, स्क्वायर के क्वेश्चन के साथ ही हम लोग रेक्टेंगल का क्वेश्चन भी डिस्कस कर लेंगे, दोनों एक ही क्वेश्चन में कवर हो जाएगा। बट पहले मैं आपको बेसिक सिखाऊंगा कि स्क्वायर यानी कि वर्ग कैसे काउंट करते हैं, रेक्टेंगल यानी कि आयत कैसे काउंट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये रहा क्वेश्चन। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें कितने स्क्वायर हैं तो आप में से 95% लोग इसका आंसर दे देंगे। ठीक है, कैसे काउंट करोगे आप लोग? 1 2 3 4, 4 तो छोटे वाले स्क्वायर हो गए, एक बड़ा वाला स्क्वायर हो गया। टोटल कितने हो गए? 5 हो गए। अगर इसी फिगर को मैं काफ़ी सारी लाइंस के साथ थोड़ा बड़ा करके बना दूं तो आप लोगों को काउंट करने में दिक्कत होगी। ठीक है, सो उसको भी हम डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग बेसिक सीखते हैं कि इस पर ट्रिक कैसे अप्लाई करें। ठीक है, बिल्कुल ज़ीरो लेवल का क्वेश्चन है। इससे फिर मैं आगे आपको बताऊँगा कि बड़े क्वेश्चन को कैसे करना है। तो सबसे पहले हम लोग स्क्वायर्स की बात करते हैं। ठीक है, स्क्वायर्स का फॉर्मूला हमें पता है सबको। साइड स्क्वायर यानी कि भुजाओं का वर्ग जो कर देते हैं हम लोग, उसको बोलते हैं स्क्वायर का फॉर्मूला। तो ये होता है साइड स्क्वायर। ठीक है, साइड स्क्वायर होता है। आपको करना क्या है? सबसे पहले फॉर्मूला क्यों बताया? कॉन्सेप्ट के पीछे फॉर्मूला ही है। कॉन्सेप्ट क्या है देखो ध्यान से। नंबर दे दो आप लोग। ठीक है, यहाँ पे पहले इस तरफ नंबर दे दो, इस वाली लाइन में 1 और 2, जितने बॉक्स है उतने नंबर दे दो। फिर नीचे वाली तरफ मुड़ो, इस वाली साइड में नंबर दे दो 1 और 2। रो या कॉलम कहते हैं इसको। ठीक है, पहले रो में दे दो फिर कॉलम में दे दो। अब आपको करना क्या है? देखो ट्रिक क्या हो गई। सबसे बड़े नंबर को कॉलम की साइड के सबसे बड़े नंबर की रो की साइड से मल्टीप्लाई कर दो। क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो। क्यों? क्योंकि साइड एक ये साइड हो गई स्क्वायर की, एक ये साइड हो गई स्क्वायर की, एक ये साइड हो गई, ए साइड हो गई ना। तो साइड स्क्वायर क्या होता है? फॉर्मूला होता है साइडों का हम लोग 2 बार मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो इसको इससे पहले मल्टीप्लाई करो आप लोग। तो हमने क्या किया? बड़े नंबर्स को साइड में कन्वर्ट कर लिया और मल्टीप्लाई कर लिया। ठीक है, सो सबसे पहले क्या करना है? 2 × 2, बड़े नंबर को बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करना है रो के कॉलम से। बस आपका काम खत्म। उसके बाद करना क्या है आपको? जमा का साइन लगाना है यानी कि प्लस का। अब इन दोनों में से 1 1 माइनस कर दो। 1 1 माइनस कर दो। इन दोनों में से 1 1 माइनस किया तो क्या आ गया? 1 यहाँ पे आ गया, 1 यहाँ पे आ गया। अब मैं इसके पीछे अगर 1 1 माइनस करूँगा तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, है ना। तो 0 का कोई मतलब है नहीं। यानी कि इतनी बार 1 1 माइनस करना है जब तक 1 ना आ जाए। यहाँ तो 2 ही था ना, तो एक बार यहाँ घटा एक बार यहाँ घटा तो क्या आ गया? 1 × 1। अब आपको करना क्या है? मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो। 2 × 2 4, 1 × 1 1। अब इन दोनों को जोड़ा, आंसर क्या आ गया? 5। ठीक है, ये तरीका है स्क्वायर कैलकुलेट करने का। ओके, अब इसी क्वेश्चन में अगर मैं आपसे पूछूं कि कितने रेक्टेंगल होंगे तो आप लोग क्या आंसर दोगे? मुझे बताओ कितने रेक्टेंगल होंगे। रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई। सबको पता है हम लोगों को। तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ कहते हैं इंग्लिश में, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। अब देखो रेक्टेंगल में करना क्या होता है। स्क्वायर का आप लोगों को समझ में आ गया। रेक्टेंगल में भी आपको इसी प्रकार से नंबर देने हैं। ठीक है, रेक्टेंगल में भी आपको इसी प्रकार से नंबर देने हैं जैसे मैंने यहाँ लिखे हुए हैं। ठीक है, अब आपको करना क्या है? पूरी लंबाई का योग और पूरी चौड़ाई के योग को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। मतलब ये देखो ध्यान से, ये पूरी चौड़ाई का योग कितना हो गया? 2 + 1 3 हो गया। ठीक है, और लंबाई का योग क्या हो गया? 2 + 1 3 हो गया। तो दोनों का योग क्या हो गया? यहाँ पे 2 + 1 3, 2 + 1 3। यहाँ हमने क्या किया? जोड़ दिया। वहाँ क्या किया था? बड़ी साइड को बड़ी साइड वाले नंबर से मल्टीप्लाई किया और एक एक लेस करके पीछे चले गए। यहाँ क्या किया? योग कर दिया। अब यहाँ मल्टीप्लाई कर दो। 3 × 3 9। बट आप बोलोगे सर ऐसे कैसे, है ना, ऐसे कैसे? देखो ध्यान से, अगर ये सिंपल सी प्लेन फिगर होती यहाँ पे आपके पास, यही वाली फिगर को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे दोबारा से। अब मैं आपसे पूछूं कितने रेक्टेंगल होंगे, ये तो फॉर्मूला से बताया। ठीक है, आप लोग ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि एक रेक्टेंगल ऐसा हो गया। ठीक है, एक रेक्टेंगल ऐसा हो गया। ठीक है, एक रेक्टेंगल ऐसा हो गया, एक रेक्टेंगल ऐसा हो गया। ध्यान से समझना। टोटल रेक्टेंगल कितने आए थे? 9।
बट जब हमने फिगर में ऑब्जर्व किया तो कितने रेक्टेंगल आए, कितने रेक्टेंगल आए, आर डैश लिखूंगा, 4 रेक्टेंगल आए। सर ये 9 कैसे आया, है ना, फॉर्मूला से तो 9 आ रहा है, बट यहाँ क्या आना चाहिए था, आंसर 4, ये 5 कहाँ गए। तो एक बात ध्यान रखना, किन्हीं भी दो स्क्वायर को जोड़ के क्या बन जाता है, एक रेक्टेंगल बनता है, ठीक है। ये दो छोटे छोटे स्क्वायर को आपस में जोड़ के क्या बनता है, रेक्टेंगल बनता है, ठीक है। तो ये 9 कहाँ से आया, 5 जुड़ा हुआ है 4 में से, 4 + 5 क्या आ गया, 9 आ गया। ये जो फॉर्मूला लगा है ना आपका, ये स्क्वायर और रेक्टेंगल का कॉम्बिनेशन आया है, ठीक है। स्क्वायर इसमें 5 ऑलरेडी इंक्लूडेड हैं क्योंकि इसने दोनों की दोनों तरफ की साइडों को जोड़ा हुआ है, ठीक है। अब पूछोगे सर एग्जाम में कैसे ऑप्शन क्लिक करें, क्या करें, तो मैं आपको अभी समझाता हूँ। ऑप्शन लिख के बताऊंगा, आपको वही स्ट्रैटेजी एग्जाम में अपनानी है। एग्जाम में ऐसा नहीं आएगा कि मुझे रेक्टेंगल बता दो, ठीक है, या मुझे ये बता दो स्क्वायर हटा के कितने रेक्टेंगल हुए। एग्जाम में सिंपल सा क्वेश्चन आएगा कि हाउ मेनी रेक्टेंगल्स आर देयर इन अ फिगर, कितने रेक्टेंगल है, कितने आयत हैं इस आकृति में। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको इसमें आंसर चेंज करने पड़ेंगे, ठीक है। तो इसमें 9 कैसे आया था, इसमें स्क्वायर इंक्लूडेड थे, स्क्वायर इसमें जुड़े हुए थे, वर्ग का योग के साथ 9 आया। आई होप आपको पीछे ये फॉर्मूला समझ में आया होगा जो मैंने अभी बताया। सीधा फॉर्मूला अप्लाई करना है और आंसर आपके सामने। अभी हम कॉन्सेप्ट ही सीखेंगे, फिर इसके बाद क्वेश्चंस भी अप्लाई करेंगे इन कॉन्सेप्ट्स के ऊपर, ठीक है। सो देखो क्वेश्चन क्या आएगा एग्जाम में। एग्जाम में सिंपल क्वेश्चन आएगा कि रेक्टेंगल कितने हैं इस आकृति में, यानी कि कितने आयत हैं इस वाली आकृति में। सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है, बेसिक क्वेश्चन है। सो ये जो 9 आया इसको हम बोलेंगे टोटल रेक्टेंगल, टोटल आयत, ठीक है, टोटल रेक्टेंगल यानी कि जितने भी आयत है इस फिगर में वो। अब ये जो आर डैश मैंने लिखा है ये ओनली रेक्टेंगल है। ओनली रेक्टेंगल मतलब केवल आयत, ओके। केवल आयत कौन से हो गए, जिसमें स्क्वायर नहीं है, ठीक है। इस 9 जो है, इस 9 में 5 स्क्वायर ऑलरेडी हैं, और ये कौन सा है जिसमें स्क्वायर नहीं है, ठीक है। तो ओनली रेक्टेंगल के पीछे कॉन्सेप्ट क्या था, देखो मैंने आपको बता दिया इस फिगर में। अब ऑप्शन में कैसे अप्लाई करना, देखो ध्यान से। सपोज करो यही क्वेश्चन है, ये वाली फिगर है और ये क्वेश्चन नंबर 1 है। ये ऑप्शन ये रहे आपके पास, ये केसेस हैं, केस 1, केस 2, केस 3। ये 3 अलग अलग टाइप के केसेस हैं इसी फिगर के ऊपर, ठीक है। ऑप्शन देखो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, 4 या 9 में से कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, 9 दिख रहा है। तो मेरा आंसर क्या हो गया, 9। इसी फिगर का आंसर क्या हो गया, 9। क्वेश्चन क्या था, कितने आयत हैं इस आकृति में, तो 9 हो गया। अब इसमें देखो, इसमें कौन सा दिख रहा है आपको, 9 या 4 में से 4 दिख रहा है, तो 4 टिक करेंगे, ठीक है। इसमें क्या दिख रहा है आपको, इसमें 4 भी दिख रहा है, 9 भी दिख रहा है। अब इस केस में क्या करोगे, एग्जाम में अगर 4 भी आ जाए 9 भी आ जाए तो इस केस में क्या करोगे। इस केस में आपको हमेशा प्रेफरेंस किसको देनी है, जो भी नंबर बड़ा होगा। बड़ा नंबर कौन सा है, 9 है, यानी कि टोटल रेक्टेंगल यानी कि जितने आयतों का योग है आपको उस वाले नंबर पे क्लिक करना है। तो मैं इस पर क्लिक किस पे करूँगा, 9 पे करूँगा, 4 पे नहीं करूँगा। क्यों, क्योंकि टोटल रेक्टेंगल कितने हैं मेरे, 9 है। तो ये था कॉन्सेप्ट आपका इसके पीछे, ठीक है, ये था कॉन्सेप्ट आपका इसके पीछे। तो अगर मुझे निकालना हो टोटल रेक्टेंगल कितने हैं तो मैं फॉर्मूला लगा दूंगा, ठीक है। अब मुझे निकालना हो कि केवल आयत कितने हैं, है ना, केवल यानी कि ओनली रेक्टेंगल कितने हैं, तो स्क्वायर में से इसको मैं घटा दूंगा, मेरा आंसर 4 आ जाएगा, ठीक है। कैसे कर दूंगा, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, 9 - 5। 9 तो हो गया टोटल रेक्टेंगल, 5 हो गया स्क्वायर, दोनों को घटाया, आंसर क्या आ गया, 4, ठीक है। अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन करते हैं फिर, ठीक है। तो मुझे लगता है कि जो पहले जो कॉन्सेप्ट बताया, हो सकता है कुछ बच्चों को दिक्कत आए उसमें, है ना, तो उसी चीज़ को यहाँ अप्लाई करते हैं। देखना 2 सेकंड में आंसर आ जाएगा आप लोगों का, ठीक है। सो अब इसमें मुझे बताने कि वर्ग कितने हैं, टोटल आयत कितने हैं और केवल आयत कितने हैं। ये आर डैश का मतलब क्या हो गया, केवल आयत, ठीक है। तीनों चीज़ बतानी होती है, ठीक है। क्वेश्चन किसी में से भी आ सकता है। अब ये मत समझना कि सर फिगर तो स्क्वायर की आप रेक्टेंगल कैसे बोल रहे हो, या फिगर तो रेक्टेंगल की आप स्क्वायर कैसे बोल रहे हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कॉन्सेप्ट क्या है मैंने बता दिया, आपको दोनों आना चाहिए। अब देखो करना क्या है, पहले वर्ग निकालते हैं, नंबर्स दे दो, 1 2 3 4 5। पहले इस साइड नंबर दे दो, फिर डाउन साइड नंबर दे दो। ये हो गया 1, ठीक है, 2 3 4 5, 5 हो गए दोनों साइड। अब ज़रूरी नहीं है ये कि यहाँ 5 हो यहाँ भी 5 होगा, हो सकता है यहाँ 3 हो वहाँ 5 होगा, हो सकता है या 6 हो या 3 होगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। फॉर्मूला सेम रहेगा हमारा। तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 5,
सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 5। दोनों साइड 5 5 सबसे बड़े नंबर है, ठीक है। दोनों का गुणा आपस में कर दो, बस काम खत्म। कर दिया गुणा, 5 × 5। अब प्लस, अब सब में से एक एक घटाते चले जाओ, इसमें से एक एक घटाओ, दोनों में से क्या आ गया? 4 × 4। अब फिर एक एक घटाओ, 3 × 3, फिर एक एक घटाओ, 2 × 2, फिर एक एक घटाओ, 1 × 1। हो गया, सबका मल्टीप्लाई करके जोड़ दो, स्क्वायर आ गया। तो 5 × 5 25, 4 × 4 16, 3 × 3 9, 2 × 2 4, 1 × 1 1। स्क्वायर है, आप लोग देख रहे हो, दोनों आपस में बराबर हो जाएं तो स्क्वायर को एक एक लेस करके जोड़ दो, सिंपल। तो 25 ये आप जोड़ना है कैसे जल्दी, ये देखो 25 यहाँ है, इसको टच नहीं करते हैं। 9 + 1 क्या हो गया? 10 हो गया। 10 + 25 35। 9 + 1, पहले मैंने 0 0 पे बना लिया। पहले हमेशा ऐसा करोगे कि 0 के पास कैसे पहुँचो, ऐसा करोगे तो जल्दी काम हो जाएगा। 25 में से 16 जोड़ोगे तो टाइम टेकिंग होगा, जोड़ना भी सिखा रहा हूँ। 25 तो पता है, इसे छोड़ो। 9 + 1 10 दिख रहा है ना, 10 यहाँ से आ गया। 16 + 4 20, 10 + 20 30, 30 हो गए। 30 + 25 55। यहाँ से दोनों से क्या आ गया? 10। अब इन दोनों को जोड़ो तो क्या आ गया? 20। सबको जोड़ दोगे, आंसर कितना आ गया? 55। देखो ऐसे जल्दी कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, जल्दी जोड़ना भी आना चाहिए। तो नंबर ऑफ स्क्वायर यानी कि वर्ग कितने हैं? 55। अब यही मैं अगर रेक्टेंगल की बात करूँ तो कैसे करूँगा? मैंने क्या बोला था? लंबाई गुना चौड़ाई। जितने नंबर हैं सबको जोड़ दो, आपस में जोड़ दो। 5 ये रहा, 3 और 2 5, 5 और 5 10। देखो जोड़ कैसा रहा हूँ? 5 बड़ा नंबर है, हटाओ। 2 और 3 5, 5 यहाँ से आ गया और 5 यहाँ से आ गया। 5 5 5 15, 15 यहाँ से आ गया। अब नंबर तो यहाँ भी 15 ही हैं, 5 5 वाली तो हैं, तो 15 यहाँ आ गया। तो 15 × 15 क्या होता है? 15 का स्क्वायर। 15 × 15 यानी कि 225 रेक्टेंगल है। अब आप मुझे एक बार बताओ, ये फॉर्मूला नहीं पता होता कि आप लोग निकाल सकते थे इसमें 225 रेक्टेंगल है? नहीं निकाल सकते थे। मैंने आपको पिछली वीडियो में भी ये बताया, एग्जामिनर को आंसर से मतलब है, और आपको ये मतलब होना चाहिए कि सही आंसर आए और जल्दी आंसर आए। सीधा आंसर आ गया 225, सीधा आंसर आ गया स्क्वायर का 55। अब मुझे केवल आयत बताने हैं, कुछ नहीं करना, इसको आपस में से घटा दो। 225 - 55, इन दोनों को घटाओ आपस में। 0, 5 में से 5 गया 0, 12 में से 5 गया 7, और यहाँ क्या आएगा? 1। 170 केवल आयत हैं। 170 क्या हो गए? केवल आयत हो गए। वही मैं ऑप्शन वाली बात करूँ आप पे, अगर ऑप्शन एग्जाम में क्या आता है देखो ध्यान से, अगर पूछता कि रेक्टेंगल कितने हैं, सिंपल सा क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि आयत कितने हैं इसी फिगर में, ठीक है। दोबारा बता रहा हूँ, 1 2 3 4, ओके। सो 190 180 170 200। तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं? आई थिंक ये दिख नहीं रहा होगा, इसको हटा लेते हैं, यहाँ थोड़ा साइड लिख देते हैं। 170 एंड 200। इस केस में अगर रेक्टेंगल पूछता तो हमें किस पे क्लिक करना था? 170 पे क्लिक करना था, ठीक है। ये हमारा हो गया केस नंबर 1। अब नेक्स्ट केस क्या होता? अगर यहीं पे इसी में मैं लिख देता हूँ, तो 170 कब होगा? जब केवल 170 होगा, ठीक है, केवल 170 होगा। यहाँ होता 225 और यहाँ हो जाता 170। आप किस पे क्लिक करते हैं? 225 पे क्लिक करते हैं। तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए, कोई नहीं बताएगा। यूट्यूब पे जाके किसी की भी वीडियो देख लेना, ठीक है। लोगों को बस ये बताया था ऐसे ऐसे निकालना है, बट एग्जाम में ऑप्शन कैसे क्लिक करना है कोई नहीं बताता। तो ये तरीका है आपका ऑप्शन क्लिक करने का। अब कुछ और क्वेश्चंस करते हैं इस पर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आज हम लोग रेक्टेंगल के काफ़ी क्वेश्चन करेंगे, है ना। दिल्ली पुलिस हो, चाहे रेलवे हो, चाहे एसएससी हो, सब में हेल्प होने वाली है, इतना बात आप ध्यान रखना। अब देखो इसमें मुझे रेक्टेंगल बनाना है, ये फिगर भी आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन सारे प्रीवियस ईयर के डिस्कस करने वाले हैं। अब इसमें रेक्टेंगल निकालने हैं, स्क्वायर भी निकालने हैं और ओनली रेक्टेंगल भी निकालने हैं। अब आप कॉन्सेप्ट सीख गए होंगे आई होप, ठीक है। तो सबसे पहले नंबर्स दे दो आप लोग इस साइड पे, 1 2 3 4 5, 1 और 2, ठीक है। सबसे पहले क्या निकालना है हमें? वर्ग। तो सबसे बड़ी नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, रो इंटू कॉलम, साइड इंटू साइड, ठीक है। सो क्या हो गया? 2 × 5 जमा एक एक लेस कर दो, 1 × 4। अब इसके पीछे जाएंगे तो 0 हो जाएगा, 1 माइनस में 1 करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो कोई मतलब है नहीं पीछे लिखने का, है ना। बड़ी साइड को बड़ी साइड से गुणा करो और एक एक घटा दो।
कर दिया, एक एक घटा दिया। अब इससे पीछे जा नहीं सकते क्योंकि 0 आ जाएगा, क्योंकि 1 आ चुका है हमारे पास। आप कर दो 5 × 2 10, 1 × 4 4, तो 10 + 4 14, तो 14 स्क्वायर है इसमें। ठीक है, अब रेक्टेंगल निकालना है हमें, तो इसका योग कर दो पूरे का। अभी हमने पीछे ही किया था 5 नंबर तक, जो योग कितना आया था 15 आया था, है ना। 5 + 4 + 3 + 2 + 1 कितना आया था 15 आया था, पीछे ही किया था। ठीक है, 15 यहाँ पे आ गया। अब इसका योग क्या आ गया 3 आ गया। तो लंबाई गुना चौड़ाई 15 × 3 क्या हो गया 45। अब रेक्टेंगल है, आंसर क्या आ गया 45। बट कौन सा रेक्टेंगल आया, टोटल रेक्टेंगल, जितने रेक्टेंगल है उतने। अब केवल आयत यानी कि केवल रेक्टेंगल कितने हैं, तो इन दोनों को आपस में घटा दो। 45 - 14, आंसर क्या आ गया 31। केवल रेक्टेंगल कितने हो गए 31। देखो कितनी जल्दी आंसर आ गया अब आप लोगों का। अब ये लास्ट क्वेश्चन है, फिर हम लोग टाइप चेंज करेंगे। ये वाला क्वेश्चन है 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, अलग अलग नंबर्स आ गए। अब जैसा देखो यहाँ पे था। अब इसमें स्क्वायर्स निकालना है, तो 5 की गुणा किससे कर दो 4 से कर दो। 5 × 4, अब कुछ नहीं करना, एक एक घटा के पीछे चलते रहो। 4 × 3, 2 × 3, 2 × 3 लिख दो, 3 × 2 कुछ भी लिख दो, दोनों बात सेम है, जमा 2 × 1। बस अब 1 आ गया, पीछे नहीं जाना क्योंकि 0 हो जाएगा। सबको जोड़ दो आपस में, ये कितना हो जाएगा 20 12 6 2। ओके, तो 20 + 12, या 20 को छोड़ो, 12 + 6 18, 18 और 2 20, 20 और 20 40। तो ऐसे करते हैं ऐड, 40 यहाँ आ गया। अब रेक्टेंगल निकालना है, अब इसका योग कर दो। 4 और 3 7, 7 और 2 9, 9 और 1 10, 10 यहाँ का योग आ गया। अब यहाँ का योग कितना आ जाएगा 15, 5 तक नंबर से हमने किया हुआ था। तो 15 × 10, 15 की गुणा 10 से करोगे, आंसर कितना आ गया 150। 150 रेक्टेंगल है। और केवल आयत निकालने हो तो ये डैश 150 - 40, आंसर कितना आ गया 110। आई होप अब आप लोगों को पूरा क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट। ऑप्शन में क्या मार्क करना है, 150 आएगा तो 150 लिखेंगे, 110 आएगा तो 110 लिखेंगे। इन दोनों में से अगर एक को टिक करना हो तो कौन सा लिखेंगे, जो बड़ा वाला नंबर होगा, यानी कि 150। ठीक है, ये सारी बातें मैं बता चुका हूँ। ये रेक्टेंगल का बेसिक कॉन्सेप्ट था। अब कुछ अच्छे क्वेश्चंस पे मूव करते हैं हम लोग। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्वायर्स वाले। ठीक है, अब इनमें सब में आपको स्क्वायर बताना है, बेसिक आपको पता है। ये देखो ध्यान से, ये बाहर वाली जो बेसिक फिगर थी इसमें 5 स्क्वायर थे, जो सबसे पहला क्वेश्चन था, अभी थोड़ी देर पहले करा, आप लोगों को पता ही होगा। 5 स्क्वायर थे इसमें, अंदर भी तो सेम ही फिगर बन रही है ना, जो बाहर की फिगर है वही तो अंदर में भी तो सेम फिगर बन रही है, इसमें भी 5 स्क्वायर आ रहे हैं। तो 5 हम बाहर में से आ गए, 5 अंदर में से आ गए, टोटल कितना हो गया 10। 10 आंसर हो गया इसका। कुछ नहीं करना, देखो विदाउट यूजिंग पेन एंड पेपर यू कैन मार्क योर आंसर। ना पेन उठाना ना पेपर उठाना, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखो, इसमें कितने हो गए 5, ये बेसिक फिगर है, फिगर नंबर 1, 5 इसमें हो गए, इसमें कितने हो गए 5 हो गए। 5 5 5 15, 3 बार 5 आ गया, तो इन सबको जोड़ दो, आंसर कितना आ गया 15। इसमें कितने स्क्वायर हैं 15 स्क्वायर हैं। ठीक है, 5 कैसे आया, आई होप आप लोग सीख गए होंगे, मैंने अच्छे से बता रखा है आपको। ठीक है, अब इस पे देखो, ये भी बेसिक फिगर है, इसमें कितने आए 5, इसमें कितने आए 5, इसमें कितने आए 5, आंसर क्या होगा 15? नहीं, 15 आंसर नहीं होगा। थोड़ा सा क्वेश्चन मॉडरेट हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये जो पोर्शन देख रहे हो ये कॉमन है 2 फिगर में। ठीक है, नीचे वाली स्क्वायर की फिगर में भी आ रहा है, ऊपर वाली स्क्वायर की फिगर में भी आ रहा है। ये जो फिगर है ये भी कॉमन है दोनों में। ठीक है, तो ये कितनी बार काउंट हो गए, कितनी बार हमने गिन लिया, 2 बार हमने गिन लिया इन 2 फिगर को। एक बार इसके साथ गिन लिया, एक बार ऊपर वाले के साथ गिन लिया, तो 2 बार गिन लिया ना। गिनना तो एक बार है, तो एक बार हमें हटाना पड़ेगा। सबको जोड़ दो, कितना आंसर था 15। कौन सी 2 एक्स्ट्रा फिगर आ रही थी, ये दोनों, 2 घटा दो, करेक्ट आंसर क्या आ गया 13। तो 13 इसका सही आंसर हो गया। ये दोनों फिगर को हमने 2 बार गिन लिया था, क्योंकि कॉमन कॉमन है, ऊपर भी आ रही है नीचे भी आ रही है। ठीक है, यहाँ भी सेम ऐसे ही है, तो इसका आंसर क्या हो गया 13। आई होप समझ में आया होगा। ये सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के ही हैं। ठीक है, अब देखो बच्चे क्वेश्चन 8 एंड 9, ये आपका यूपीएससी का क्वेश्चन है, ये आपका सीजीएल 2018 का क्वेश्चन है प्री का। तो सेम क्वेश्चन आप लोग एनटीपीसी में एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, अब इसमें वर्क बताना है, अब ट्राई करो आप लोग। ठीक है, आपको मैं 10 सेकंड्स दे रहा हूँ, या वीडियो पॉज कर लो, आप लोग ट्राई करो इसको और आंसर दो नीचे कमेंट सेक्शन में, मैं आपको रिप्लाई करूँगा।
ठीक है, आई होप कर लिए होंगे, अगर नहीं भी हुआ तो पॉज कर लेना, देख लेना, ठीक है। अब इसमें निकालने हैं स्क्वायर में, तो बेसिक से ही चलना है, पेपर कोई सा भी हो बेसिक से ही सॉल्व होगा, ठीक है। जादू ही ट्रिक से कभी भी पेपर नहीं निकलते, ना किसी के जादू में आना, ठीक है। पेपर भी आज तक वही पैटर्न है जो फॉलो करता आया है, लोगों ने उसको कॉम्प्लिकेट बना दिया। बस तैयारी सिंपल ही करनी चाहिए, जो सिंपल करता है वही टॉप मारता है, उसी का सिलेक्शन होता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब इसमें निकालते हैं हम स्क्वायर। देखो नंबर्स दे दो सबसे पहले, 1 2 3 4, 1 2 3 4 स्क्वायर है ये, तो 4 गुणा की 4 कर दो, 4 × 4 प्लस 3 × 3 प्लस 2 × 2 प्लस 1 × 1, ठीक है। तो क्या हो गया, 16 9 4 1, सबको जोड़ दो आपस में, 16 और 4, देखो जोड़ते कैसे हैं, 20 9 और 1 10, दोनों को जोड़ा, आंसर क्या आ गया, 30 स्क्वायर तो आ गया हमारे। अब ऑप्शन में 30 भी होगा और जो करेक्ट आंसर है वो भी होगा। अब 30 को सही मत समझ लेना, ये बीच में भी तो आप लोग देख रहे हो ना, ये बेसिक फिगर थी हमारी, जो फिगर नंबर 1 थी, ये यहाँ पे बनी हुई है। इसमें कितने स्क्वायर आ गए, 5। अबे 5 कैसे आए आप लोगों को पता है, ठीक है। इसमें कितने स्क्वायर आ गए, 5, इसमें 5, इसमें 5, तो 5 4 बार है, तो 5 5 5 5 5 × 4 20, 20 यहाँ से आ गए, तो कितना जोड़ दो, 20 जोड़ दो, करेक्ट आंसर क्या आ गया, 50। इस फिगर में टोटल स्क्वायर कितने हैं, 50 हैं। ऑप्शन में क्या क्या होगा आपका, 30 40 50 60। कुछ महानुभाव होंगे 30 निकाल के छोड़ देंगे, इसको गिनेंगे नहीं, तो ऐसी हरकत नहीं करना, करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, 50। एग्जामिनर को पता होता है आप लोग कहाँ गलती करोगे, तो ऑप्शन भी उसी हिसाब से सेट होते हैं पेपर में, ठीक है। उनको पता है कि 90% बच्चे कहाँ मिस्टेक करते हैं, तो ऑप्शन भी वो ऐसा देते हैं कि आप लोग गलत ऑप्शन टिक करके आओ, उनका काम ही यही है भाई। अगर मेरे को भी पेपर बनाना है ना, तो मेरा सिर्फ एक ही एम रहेगा कि मैक्सिमम बच्चे सॉल्व ना कर पाएँ, ठीक है। तो आपको पेपर सॉल्व करना है और थोड़ा सा आई ओपनिंग करके क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब ये क्वेश्चन देखो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको कैसे करेंगे, इसको भी आप लोग बिना पेन पेपर उठाए कर सकते हो, बट प्रैक्टिस चाहिए भाई, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये 3 फिगर मिलके बना हुआ है। एक ये वाला स्क्वायर है, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये जो सबसे बड़ा वाला स्क्वायर होगा ये हो गया, यहाँ पे आप लोग देख रहे हो। सिर्फ बड़े वाले स्क्वायर को देखो, तो यहाँ से कितने आ गए, 5, ठीक है। अब ये छोटे वाले स्क्वायर देख रहे हो, ये दोनों, यहाँ से कितने आ गए, 5 यहाँ से आ गए, 5 यहाँ से आ गए, तो टोटल कितने आ गए, 15। 5 ये था, 5 यहाँ से, 5 यहाँ से, बड़े वाले से 5 और 5 5 दो छोटे वाले से 15 आ गया। और एक ये जो बीच में आप लोग देख रहे हो, देखो ये भी स्क्वायर है हिडन इनसाइड, अंदर फिगर में कितने आ गए, 16। अब आप में से कुछ ज़्यादा ही समझदार बच्चे होंगे जो क्या करेंगे, 16 सीधा मार्क करके आ जाएंगे, और वहीं आपका नेगेटिव मार्किंग हो गया। तो थोड़ा सा आंखें खोल के करनी है। फिगर काउंटिंग में क्या होता है, जस्ट आपको आंखें खोल के फिगर को थोड़ी देर ऑब्जर्व करना होता है, जल्दीबाजी में आंसर नहीं करना होता। जल्दीबाजी में करोगे ना तो 100% कन्फर्म है आंसर गलती करके आओगे, अगर प्रैक्टिस नहीं होगी तो, ठीक है। तो 16 तो आंसर नहीं है इसका, ठीक है। अब ध्यान से यहाँ देखो आप लोग, मैं पेन चेंज करता हूँ, क्लियरली समझ में आ जाएगा। ये जो ये वाला स्क्वायर है, ये जो बड़ा वाला स्क्वायर है, ये बड़ा वाला यहाँ पे, और ये जो बड़ा वाला स्क्वायर है, क्या इसको हमने 2 बार नहीं गिन लिया, गिन तो लिया। 5 जो है 5, ये 5 कैसे आया, 4 छोटे वाले 1 बड़ा वाला, 5 तभी आया ना। ये जो बड़ा वाला स्क्वायर था हमने यहाँ गिन लिया ना, इसमें तो गिन लिया, इसी फिगर में तो गिन लिया ना, इसको इसी फिगर में गिन लिया, क्योंकि बड़े वाले स्क्वायर को हमने पहले लिया था, बड़े वाले स्क्वायर को हमने पहले लिया, तो उसमें भी ये पोर्शन है ना यहाँ पे, यही तो फिगर है और ये फिगर है, तो हमने इन दोनों को 2 बार गिन लिया। एक बार अलग से यहाँ 5 5 में गिन लिया, एक बार जब मैंने बड़ा वाला निकाला तो 5 बार में गिन लिया, ठीक है। सो 2 बार गिन लिया हमने इसको, तो -2 कर देंगे, करेक्ट आंसर आ जाएगा 14। तो 14 इसका सही उत्तर हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तो ऐसे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फिर कुछ और। सो अब है हमारा लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेलवे में, सीजीएल में या किसी भी स्टेट पुलिस के एग्ज़ाम्स में ये बहुत बार आया हुआ है और मैक्सिमम लोग इसमें गलती करते हैं। चाहे तो आप लोग अपने प्रीवियस पेपर उठा के देख लेना, ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें आयत बताना है, आयत कितने हैं। अब इसमें गिनोगे कैसे,
जल्दी करने का तरीका बताता हूँ आपको। सबसे पहले यहाँ ऑब्जर्व करो कितने आयत बन रहे हैं, 2 आयत बन रहे हैं, 2 तो है ही ना, एक ये रहा एक ये रहा। अच्छा इससे भी पहले एक बात ध्यान से समझो, बेसिक रेक्टेंगल कितने थे, बेसिक आयत जो मैंने आपको बताए थे इस फिगर में, जो ऐसी वाली फिगर थी इसमें कितने रेक्टेंगल आए थे, 4 आए थे ना, 4 आए थे। अब इसमें तो हम फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि देखो लाइन तो अलग अलग तरीके से खिंची हुई है ना। फॉर्मूला कैसे अप्लाई करेंगे, जब एक जैसी लाइन खिंची हुई हो, सीधी तिरछी एक जैसी, ठीक है, सीधी टेढ़ी जो भी समझ लो। तो कितने रेक्टेंगल है इसमें, 4 तो हमारे यहाँ आए थे बेसिक वाले, ठीक है, 4 तो ये थे, बिल्कुल ज़ीरो से बता रहा हूँ, ठीक है, 4 तो मुझे दिख रहे हैं जो आयत थे, 4 तो यहाँ से आ गए। अब इस लाइन को खींचने की वजह से देखो ध्यान से, चलो मैं यहीं बता देता हूँ, यहाँ बना देते हैं एक फिगर और ऐसी ही। कॉन्सेप्ट सीखो बस, कॉन्सेप्ट रटना नहीं है। अब ये फिगर थी, इससे तो हमारे 4 आयत आ गए, ठीक है। अब इस लाइन को खींचने की वजह से कितने और एक्स्ट्रा आयत बने, ठीक है, कितने और एक्स्ट्रा रेक्टेंगल बने। देखो ध्यान से, एक तो ये बन गया, एक ये वाली फिगर बन गई ना, दूसरी ये वाली बन गई, तो कितने आयत हो गए, 2, और तीसरी ये वाला आयत बन गया, 3 बन गए हमारे आयत, यहाँ से 3 बन गए ना आयत। अब बोलोगे सर ये बड़ा वाला क्यों नहीं लिया, क्योंकि बड़ा वाला तो हमने यहाँ ऑलरेडी काउंट कर लिया है बच्चों, बड़ा वाला तो मैंने यहाँ पे काउंट कर लिया है ना। तो बड़ा वाला कैसे बन गया, बड़ा वाला तो मैंने गिन लिया यहाँ पे सीधी वाली। तो एक लाइन खींचने की वजह से कितने एक्स्ट्रा आयत बने, 3 बने, ठीक है, बस यही ट्रिक है इसकी। एक एक्स्ट्रा लाइन खींचने की वजह से कितने आयत बने, 3 बने। तो यहाँ से कितने आयत आ गए एक्स्ट्रा, 3। तो यहाँ से भी तो 3 ही बनेंगे, 3, यहाँ से भी 3 ही बनेंगे, 3, यहाँ से भी कितना बनेंगे, 3 बनेंगे। हो गया काम खत्म। सबको जोड़ दो, 3 3 3 3, 4 बार 3 है तो 12 हो गया, जमा 12। करेक्ट आंसर क्या आ गया, 16। यही आपका आंसर हो गया, काम खत्म। एक लाइन खींचने पे 3 आयत बन रहे हैं, तो हर लाइन पे खींचने पे 3 ही बनेंगे। कैसे हुआ क्या हुआ सब आपको पता है, ठीक है।